नमस्कार प्रिय छात्रों, आराधना हिंदी साहित्य में आपका स्वागत है। आज हम पाठ 6 वसंत की सच्चाई के प्रश्नोत्तर को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। पहला, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है कि वसंत क्या क्या बेचता था। वसंत क्या क्या बेचता था। तो वसंत क्या बेचता था? छलनी। क्या बेचता था? छलनी, बटन और दिया सलाई। दिया सलाई का मतलब होता है माचिस या मैच बॉक्स कह सकते हैं, है ना। छलनी छानने की एक मटेरियल। तो बसंत छलनी, बटन और दिया सलाई बेचता था। दूसरा प्रश्न है, बसंत के भाई का नाम क्या था? भाई का नाम क्या था? तो क्या की जगह हम क्या लिखेंगे? क्या की जगह लिखेंगे प्रताप। प्रताप। वसंत के भाई का नाम प्रताप था। तीसरा प्रश्न है, पंडित राजकिशोर क्या काम करते थे? पंडित राजकिशोर क्या काम करते थे? पंडित राजकिशोर मजदूरों के नेता थे। क्या थे? मजदूरों के नेता थे, यानी लीडर। नेता यानी लीडर थे, मजदूरों की सहायता करते थे, तो मजदूरों के नेता थे। चौथा प्रश्न है, छलनी का दाम क्या था? क्या क्या था? छलनी का दाम 2 आना था। कितने थे? 2 आना। पहले आने चला करते थे, एक आना में 6 पैसे होते थे, है ना। तो छलनी का दाम 2 आना था। अब बसंत और प्रताप कहाँ रहते थे? तो हम कहाँ की जगह क्या लिखेंगे? अहिर टीले। प्रताप, बसंत और प्रताप कहाँ रहते थे? अहिर टीले। इतना ही लिखना है और याद करना है। अहिर टीला, अहिर एक टीला, अहिर नाम का एक बस्ती था, वहीं उसी में वो रहते थे, राइट। 6वां प्रश्न है, वसंत की सच्चाई एकांकी में कितने दृश्य हैं? दृश्य माने कि कितने पाठ उसके प्रस्तुत किए गए हैं। तो दृश्य कितने थे? 3 दृश्य थे। एकांकी में 3 दृश्य थे। अगला प्रश्न है, एकांकी का प्रथम दृश्य कहाँ घटता है? जो पहला दृश्य था वो कहाँ पर घटता है? वो घटता है एक बड़े नगर के बाजार में। कहाँ घटता है? बड़े नगर के बाजार में। के बाजार में घटता है। बड़े नगर के बाजार में पहला दृश्य घटता है। अब अगला प्रश्न है कि बसंत के घर पर डॉक्टर को कौन ले आता है? तो डॉक्टर को लेने कौन जाते हैं? डॉक्टर को लेने जाते हैं अमर सिंह। कौन जाते हैं? डॉक्टर को अमर सिंह लेने जाते हैं, जो कि राजकिशोर के क्या थे? नौकर थे, ना। अमर सिंह लेने जाते हैं। 9वां प्रश्न है, पंडित राजकिशोर के अनुसार बसंत के निहित दुर्लभ गुण कौन से थे? कौन से थे दुर्लभ गुण? दुर्लभ मीन्स बहुत ही आसानी से जो नहीं मिलता उसको दुर्लभ कहते हैं ना। बहुत ही कीमती कह सकते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण गुण कौन से थे? तो कह सकते हैं दुर्लभ गुण क्या थी? सच्चाई और ईमानदारी। सच्चाई, सच्चाई और ईमानदारी। सच्चाई और ईमानदारी उनके दुर्लभ गुण थे। ईमानदारी। 10वां प्रश्न है, पंडित राजकिशोर के अनुसार बसंत के घर पर डॉक्टर को कौन ले आता है? तो डॉक्टर को अमर सिंह लेने जाते हैं, जो कि राजकिशोर के नौकर थे, ना। अमर सिंह लेने जाते हैं। 11वां प्रश्न है, पंडित राजकिशोर के अनुसार बसंत के निहित दुर्लभ गुण कौन से थे? कौन से थे दुर्लभ गुण?
पंडित लास्ट क्वेश्चन है, पंडित राजकिशोर कहाँ रहते थे? कहाँ रहते थे? तो पंडित राजकिशोर किशनगंज में रहते थे। कहाँ रहते थे? किशनगंज, जगह का नाम है, प्लेस का, वहाँ रहते थे। इस तरह से एक वाक्य का प्रश्न समाप्त हुआ। अब हम 2-3 वाक्यों पे आते हैं कि छलनी से क्या क्या कर सकते हैं। 2-3 वाक्य का प्रश्न है कि हम क्या क्या छलनी से कर सकते हैं। दूध और चाय छान सकते हैं। क्या क्या करते हैं छलनी से? जो है छानते हैं, तो क्या छान सकते हैं? दूध और चाय। क्या कर सकते हैं? दूध और चाय छान सकते हैं। छान सकते हैं, है ना? छान सकते हैं लिखेंगे एक वाक्य में। दूसरा वाक्य रखेंगे, छलनी से सभी तरल पदार्थ से सभी तरल पदार्थ, लिक्विड थिंग्स, लिक्विड, तरल पदार्थ का मतलब होता है लिक्विड, जितनी भी लिक्विड चीज है, जूस है, दूध है, चाय है, कुछ भी, है ना? छान की गंदगी, पदार्थ की गंदगी को दूर को छान कर दूर कर सकते हैं। छान कर दूर कर सकते हैं, राइट? सकते हैं। अगला प्रश्न है कि बसंत राजकिशोर से क्या विनती करता है? क्या विनती करता है? तो बसंत राजकिशोर से क्या करता है? छलनी, बटन ये लेने की विनती करता है। जो कुछ भी वो बेचता है, तो बाजार में वो छलनी, क्या क्या विनती करता है? छलनी, बटन, दिया सलाई, दिया सलाई, जो कुछ भी बेचता है, जो बेचता है, उसको लेने की विनती करता है। विनती करता है और करता है। और लिख सकते हैं, कम से कम करता है, कम से कम, कम से कम एक छलनी खरीदने की मांग करता है। खरीदने की मांग करता है कि कम से कम एक छलनी खरीदने की मांग करता है। कम से कम एक छलनी तो ले लें, ऐसी मांग करता है और इसी तरह वो विनती करता है, राइट? अब तीसरे प्रश्न पर आते हैं कि तीसरा प्रश्न है कि बसंत राजकिशोर से 2 पैसे लेने से क्यों इनकार करता है? क्यों वो इनकार करता है कि 2 पैसे नहीं लूँगा? क्योंकि वो पहला है मेहनत से, मेहनत से पैसे कमाना, मेहनत से पैसे कमाना पसंद करता है, पसंद करता है ना? उसे छलनी बेचकर छलनी बेचकर 2 पैसे का फायदा मिलता था, है ना? और 2 पैसे लेने तो वह कहता है कि वह तो जब
बसंत राजकिशोर से 2 पैसे देता है राजकिशोर, तो वो मना करता है। कहता है, क्या कहता है? ये तो भीख है। क्या है? ये तो भीख है। मैं भीख नहीं लूँगा। मैं भीख नहीं लूँगा। और वो मना कर देता है। अगला प्रश्न है कि बसंत राजकिशोर के पास क्यों नहीं लौटा? वापस क्यों नहीं आया? तो क्या है? 1 रुपए का नोट बुनाने गया था बसंत। 1 रुपए का 1 रुपए का नोट भुनाने 1 रुपए का नोट भुनाने गया था, है ना? भुनाने के लिए बाजार की ओर भागा। बाजार की ओर भागा। छुट्टे पैसे नहीं थे, इसलिए नोट को भुनाने के लिए भागा। लौटते समय अचानक मोटर के नीचे आ गया। मोटर गाड़ी के नीचे, है ना? मोटर गाड़ी के नीचे, हम ब्रैकेट में भी रख सकते हैं, मोटर या गाड़ी लिख सकते हैं, के नीचे आकर कुचला गया। कुचला गया। इसलिए कह सकते हैं कि बसंत राजकिशोर के पास नहीं लौटा। अगला प्रश्न क्या है? प्रताप राजकिशोर के घर क्यों गया था? उनके पैसे लौटाने गया था। क्यों गया था? छलनी खरीदने के लिए जब बसंत राजकिशोर से छलनी करने की विनती करता है और उसके पैसे जब नहीं लौटा पाता है, तो पैसे लौटाने के, छलनी के लिए पैसे न होने पर जब वो नोट बुना कर वापस लाता है, तो छोटे भाई प्रताप से कहता है कि क्या? छुट्टे पैसे देने के लिए। भाई प्रताप के हाथ से छुट्टे पैसे वापस देने के लिए कहता है। छुट्टे लिख सकते हैं, छुट्टे पैसे वापस करने गया था। और राजकिशोर को के घर गया था, है ना? करने गया था, छुट्टे पैसे वापस करने के लिए गया था। अगला प्रश्न है कि बसंत ने राजकिशोर को छलनी खरीदने के लिए किस तरह प्रेरित किया, है ना? तो ये प्रश्न का उत्तर थोड़ा लंबा हो सकता है कि वो किस तरह प्रेरित करता है कि 2 आने का था और उसका दाम, छलनी खरीदने के लिए कहा और उसका दाम क्या है? 2 आना था और 2 आने की फिर 6 पैसे को देने के लिए तैयार हो गया। फिर भी जब राजकिशोर ने छलनी नहीं कटता तो बसंत ने कहा, साहब सवेरे से अब तक, क्या है? एक लाइन लिखेंगे, साहब सवेरे से अभी तक कुछ नहीं बिका। अभी तक कुछ नहीं बिका। आपसे आशा थी कि आप खरीद लेंगे। आशा थी। साहब एक तो ले लीजिए। साहब
एक तो ले लीजिए, एक तो ले लीजिए, लीजिए। और इस तरह से क्या करता है, वो विनती करता है ना। अब अंतिम प्रश्न है 2-3 वाक्य का। वसंत के पैर देखकर डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने उसके पैर जब कुचले गए थे तो डॉक्टर को लेकर लोग आए थे उसके घर, तो डॉक्टर ने उसको कहा कि पैर की हड्डी, क्या कहा? कहा कि पैर की हड्डी टूट गई है। पैर की हड्डी टूट गई है, टूट गई है। स्क्रीन करके देखना होगा। क्या होगा? स्क्रीन करके देखना होगा, है ना। और करना होगा दूसरा पैर ठीक है। और क्या कहा कि दूसरा पैर ठीक है, ऐसा उन्होंने कहा। और पर इसे अस्पताल ले जाना पड़ेगा, पर इसे अस्पताल ले जाना चाहिए, ले जाना क्या है? चाहिए। इस तरह से इस प्रश्न का, और एम्बुलेंस को बुलाना होगा, तब तक मैं क्या करता हूँ? इंजेक्शन देता हूँ। इस तरह से हमारे 2-3 वाक्यों के प्रश्नोत्तर समाप्त हुए। धन्यवाद विद्यार्थियों। अपने राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। धन्यवाद।